हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आज सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनोज कुमार किस हरियाणा के शहर से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए पानीपत, बी रेवाड़ी, सी झज्जर या डी हिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेवाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं किस जिले में उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी सिरसा, सी कुरुक्षेत्र या डी यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोनीपत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा नगर फकीर के नाम पर रखा गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए दुजाना, बी फारूक नगर, सी झज्जर या डी महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारूक नगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 1967 में, बी 2 अप्रैल 1967 में, सी 4 अप्रैल 1967 में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1967। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा संस्कृति अकादमी में कौन सा पुरस्कार सम्मिलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा साहित्य पुरस्कार, बी महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, सी महर्षि वेदव्यास पुरस्कार या डी बाणभट्ट पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा साहित्य पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नंदगढ़ किस शहर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपके ऑप्शन है ए हसनपुर, बी जींद, सी कुरुक्षेत्र या डी करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसनपुर सोनीपत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी हिसार, सी पानीपत या डी कैथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानीपत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ये सभी, बी लाइमस्टोन, सी स्लेट या डी कॉपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे नया जिला कौन सा है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए पंचकुला, बी मेवात, सी पलवल या डी कैथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलवल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है ए नीलाखेड़ी करनाल, बी जगाधरी, सी सोनीपत या डी अग्रोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलाखेड़ी करनाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस भाग में होती है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। ए दक्षिणी पश्चिमी भाग, बी उत्तर पूर्वी भाग, सी उत्तर पश्चिमी भाग या डी दक्षिण पूर्वी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भाग। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हरियाणा के श्रीकंठ जनपद का नाम किस राजवंश ने रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नाग, बी मौर्य, सी हरका, डी गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए,
नाक के छिद्र में पहनने वाला आभूषण क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए पुरली, बी अंगूठी, सी कड़ी या डी आरसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है 52,276 वर्ग किलोमीटर, बी है 48,314 वर्ग किलोमीटर, सी है 44,212 वर्ग किलोमीटर या डी है 46,213 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48,314 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है चेतना, दूसरा है जैन प्रकाश, तीसरा है जाट समाचार या चौथा है दैनिक हरिभूमि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैन प्रकाश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम या डी दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में डोला महल्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कनीना, बी लखन माजरा, सी भुरायन, डी मंडोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखन माजरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में सकई लार्क काला अम्ब बलूजो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी हिसार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पानीपत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र किसने उद्घाटित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए सुषमा स्वराज द्वारा, बी भूपेंद्र हुड्डा द्वारा, सी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा या डी मनोहर लाल खट्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा की किस महिला ने ग्लासगो ओलंपिक बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आपका ऑप्शन है ए विजेंद्र सिंह, बी गीतिका, सी पिंकी रानी या डी अनीशा सैयद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंकी रानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में सीता माता मंदिर किस शहर में स्थित है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ए हिसार, बी नारनौल, सी रोहतक या डी करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करनाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए शेख चिल्ली का मकबरा, बी गुजरी महल, सी साहब विलायत का मकबरा या डी दीनी मस्जिद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेख चिल्ली का मकबरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी का नया परिसर किस शहर में है? आपके ऑप्शन है ए जिंद, बी यमुनानगर, सी हिसार या डी करनाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हर रविवार राहगिरी दिवस हरियाणा के किस नगर में होता है? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी रोहतक, सी गुड़गांव या डी फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़गांव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस शहर में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए कैथल,
बी जींद, सी यमुनानगर या डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुनानगर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सोनीपत, बी सिरसा, सी भिवानी या डी रोहतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भिवानी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए अंबा राजपूत, बी महेंद्र सिंह, सी शहीद नाहर सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंबा राजपूत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के किस शहर को समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए मिथातल, बी हांसी, सी टोपरा या डी धुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिथाथल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए अगला प्रश्न है 1966 में पहले कंडा घाट पंजाब के किस जिले में था? आपके ऑप्शन है ए गुरदासपुर, बी होशियारपुर, सी अंबाला या डी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंबाला।